गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है यार आप सबका टी विद केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का एक और वीडियो लेकर के मैं आपके सामने आ चुका हूँ और ये भी जो है पीवाईक्यूज होने वाले हैं। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे कई सारे एमसीक्यू के पीवाईक्यू लेके आपके सामने आया हुआ हूँ, ठीक है। और ये सारे आपके जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आप कह सकते हो जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछ सकता है। तो आओ चलो फिर जल्दी से इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आओ, तो जो सबसे पहला सवाल आपसे एमसीक्यू का पूछा गया है दैट इज की +8 ओएस इज ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय, इसमें से कौन सा है जो ओएस +8 शो करता है। चलिए जवाब दीजिए इसका। तो ये सवाल को मैं काफी इजी कहूंगा, इसको मैं एक इजी पीजी सुपर इजी सवाल कहूंगा। ये काफी इजी लेवल का सवाल है, ठीक है। और इसका आंसर है भैया, आप याद रखना, फेरस को रुलाकर ऑस्कर ले गया, या फिर फिरोज। तो फिरोज में जो आरयू और ओएस होते हैं दैट इज रुदेनियम एंड ऑस्मियम, यानी रुदेनियम और ऑस्मियम ये दोनों आपके बच्चे +8 शो करते हैं, ठीक है। ये क्या शो करते हैं? +8 शो करते हैं, जो कि आपको आपके ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा, समझ गया। यानी 4D और 5D में, 4D में रुदेनियम और 5D में ऑस्मियम जो है ये आपका +8 शो करता है। वहीं अगर 3D में मैक्सिमम की बात करूं तो मैग्नीज आपका मैग्नीज जो है वो +7 शो करता है। क्लियर हो गया। तो ये सवाल मेरे ख्याल से काफी आसान है और आपने 1 गो में इसको सॉल्व कर लिया होगा। आइए तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए बच्चा लोग, ठीक है। इस सवाल को भाई मैं कहूंगा कि ये भी आपका इजी पीजी सुपर इजी सवाल है। ये सब आपके अंडरस्टैंडिंग या फिर मैं कहूँ मेमोरी बेस्ड वाले सवाल है। सिंपल आपको याद होगा तो आप आसानी से इसको कर पाओगे। तो क्या लिखा, पहले मेंबर जो 5D सीरीज का है वो उसका जो एटॉमिक नंबर है 57 है, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ सेकेंड एलिमेंट जो दूसरा एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा भैया? 57। 57 के बाद आप तुरंत कहोगे 58 आएगा, तो दूसरा जो एलिमेंट होगा 58 होगा। पर यहीं पर थोड़ा सा लोचा होता है, क्योंकि बच्चे 58 से लगाए 71 तक जो एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स होते हैं ये तो बच्चे आपके एफ ब्लॉक में पाए जाते हैं। ये किसमें पाए जाते हैं? एफ ब्लॉक में पाए जाते हैं, क्योंकि 57 आपका लेंथेनम होता है। तो इसके बाद आपके सारे लेंथेनॉइड्स एलिमेंट्स होते हैं, लेंथेनॉइड एलिमेंट होते हैं। तो बच्चे ये तो आने वाला नहीं है। तो यहाँ पर कवि जो है वो खेल जाते हैं आपसे। यहाँ कवि क्या कर रहे हैं आपके साथ? खेला कर ले रहे हैं। इसीलिए इसका जो जवाब होगा दैट इज गोइंग टू बी 72, क्योंकि 58 से 71 तक तो आपके डी ब्लॉक में पाए ही नहीं जाएंगे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया मित्र। चलो ये लो बच्चे, अगला 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 सवाल। ये लो मेरे प्यारे बच्चे, अगला सवाल सॉल्व करो इसको। भैया 4D1 और 5s2 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? ठीक है, किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? आइए चलिए ध्यान से देखिए। अगर मैं आपको एलिमेंट्स वापस से याद दिला दूं बच्चा, तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो हमने एटॉमिक नंबर ऐसे भी याद किया, सॉरी पीरियोडिक टेबल ऐसे इस तरीके से भी याद किया था और इस तरीके से भी याद किया था। तो भैया पहला क्या था, अगर हम थर्ड पीरियड की बात करें दैट इज स्काइला। सॉरी थर्ड पीरियड बोलो, मैं थर्ड ग्रुप की बात करूं दैट इज स्काइला। तो ये आपका आता है 3D सीरीज का, ये आपका आता है 4D का, ये आपका आता है 5D का, ठीक है। और एक्टीनियम ये तो बाबू आपके 6, ये तो आपके इसके बाद LAC, ये तो यहाँ आएगा आपका AC, तो आपका यहाँ आएगा AC, आपका यहाँ आएगा और ये आएगा आपका 6D का। पूछ क्या रहा है? 4D में तो Y आएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं वो आपके 4D सीरीज के है ही नहीं। वो या तो आपके 3D की है या 5D के या 6D से है। तो एक ही ऑप्शन बचता है 4D का, दैट इज Y, यानी कि एट्रियम। तो ये एट्रियम का ही ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्लियर है? आसान है ना? चलिए दोस्त अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इस सवाल को जल्दी से कर दीजिए। 3D10 4s1 पूछा 3D का। देखो भैया 3D10 4s1, यानी कि अगर मैं बात करूं 3D10 से पहले की, मतलब 4s1 और 3D10 से पहले की बात करूं तो 18 भरा होगा। 18 10 28 1 29, मैं ऐसे भी कर सकता था। Z बराबर 29, दैट इज कॉपर। आसान है ना? आसान है ना? चलिए ये सवाल कीजिए, ये सवाल कीजिए बाबू। क्या है?
स्कैंडियम, टाइटेनियम, जिंक और कॉपर प्लस, क्या सारे डायमैग्नेटिक है, क्या सारे फेरोमैग्नेटिक है, अ मिक्सचर ऑफ ऑल है, या फिर नन ऑफ दी अबव है। ठीक है, देखिए तो अगर मैं स्कैंडियम 3+ की बात करूं, स्कैंडियम 3+ की बात करूं, तो स्कैंडियम क्या होता है, सुनो तुम विवाह कर लो मुझको, सुनो SC यानी कि बाबू दिस इज 3D1 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 एंड 4s2, और जब 3 के 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, मतलब ये स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन ये, और तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो क्या बचेगा, 3D0 एंड 4s0। क्लियर हो गया, 3D0 एंड 4s0, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, एक सुनो तुम टाइटेनियम यानी कि D2s2 चारों निकल गए, डायमैग्नेटिक। जिंक है, जिंदगी CD हो गई, 3D10 4s2 दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3D10 यानी कि डायमैग्नेटिक। कॉपर प्लस 3D10 4s1 एक इलेक्ट्रॉन निकल गया यानी कि 3D10 दैट इज डायमैग्नेटिक, तो ऑल आर डायमैग्नेटिक। क्या इसमें कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं होगी। अगले सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये रहा बच्चे आपके स्क्रीन के ऊपर, हाईएस्ट OS ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम का है हाईएस्ट OS क्या होता है बच्चा, तो वो +6 होता है। क्या होता है, +6 होता है। अगर आपसे कोई बोलेगा CrO5 में क्रोमियम का OS निकालिए, तो यहाँ पर आप क्रोमियम का OS जा करके 10 नहीं लिख दोगे, क्योंकि क्रोमियम का जो स्ट्रक्चर होता है CrO5 में वो आपका बटरफ्लाई होता है, बटरफ्लाई होता है। और बटरफ्लाई के देख सकते हो -1 -1 -1 -1 एंड -2, तो इसका क्या हो जाएगा, +6। तो मैक्सिमम क्या होगा, +6 होगा, जो कि आपका CR में क्रोमियम, मतलब क्रोमियम का जो हाईएस्ट OS होगा दैट इज गोइंग टू बी +6। ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा। अगला सवाल करो, अगला सवाल करो, अगला सवाल कर दो। कलरलेस आयन कौन सा है भैया? कलरलेस के लिए क्या क्राइटेरिया है? कलरलेस आयन मतलब क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कलरलेस मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी अनपेयर्ड, सॉरी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कलरलेस मतलब होगा बच्चा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपका पेयर्ड रहे। और ये देखिए डायमैग्नेटिक का मतलब ही क्या होता है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या फिर 0 इलेक्ट्रॉन हो, मतलब या फिर पेयर्ड हो, क्या हो रहा है यार इस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, या फिर आपका D0 हो, या फिर D10 हो। ठीक है, तो पेयर्ड से बेटर आप D0 D10 याद रखोगे, यानी D में एक भी इलेक्ट्रॉन है नहीं तो ट्रांजिशन हो ही नहीं पाएगा, हटाओ पेयर्ड, याद रखो D0 और D10 है। ठीक है, ये चल रहा था ना, तो देखो भाई क्या होगा, कलरलेस आयन में पेयर्ड होना चाहिए, CO2 ये D10 हो जाएगा, 2+ में D9 होगा। क्रोमियम, क्रोमियम Cr D4 आएगा, Cr3+ D3 आएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, बाकी सब में अनपेयर्ड है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। D4 में कंफ्यूज मत होना बाबू, D4 में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, 1 2 3 और 4 अनपेयर्ड है। ठीक है, अनपेयर्ड है। चलो अगला देखो, दिस वन देखो, Ni2+ निकन की बात करते हैं, कोनी यानी कि D8S2, Ni2+ है, दो बाहर है, D8 है यानी कि आपका पैरामैग्नेटिक है। ये आपका क्या है, पैरामैग्नेटिक है, कोई दिक्कत से, D8 है यानी कि पैरामैग्नेटिक है। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। अगला इज नॉट कलर्ड, कौन सा इसमें से कलर्ड नहीं है, जिसमें बाबू D0 पाया जा रहा हो, Ti2O3 दो +3 यानी Ti+3 में है। अरे यार Ti किससे बच्चा, +3 में है, वैसे 4 इलेक्ट्रॉन होते मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब ये आंसर नहीं हुआ। Ti+++4 में है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो बच्चा अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये देखो, OS ऑफ NiCO4, देखो ये कितना अच्छा सवाल है। निकल के साथ कार्बोनिल है, ठीक है, ये दिस इज कार्बोनिल CO, कार्बोनिल ग्रुप है, इसका OS 0 होता है। तो अगर इसका OS 0 ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है तो निकल भी क्या होगा, 0 स्टेट में ही पाया जाएगा। ठीक है, और ये सवाल अभी मेरे ख्याल से ये सवाल ठीक अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखो 11वां, सर क्या बाबू, लिक्विड मेटल, अभी 2024 में सवाल पूछा गया बच्चों आपके सेमेस्टर एग्जाम में कि लिक्विड मेटल कौन सा है, तो याद कर लेना, दैट इज मरकरी। वो कौन सा बच्चा, वो आपका मरकरी है। अगला सवाल क्या बच्चा, अगला सवाल ये है, Ag+ का
Ag प्लस किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, अरे भैया भैया कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये तीनों होता है Ag प्लस यानी कि कॉपर प्लस Ag प्लस, हाँ भैया कॉपर प्लस के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ देख लो बाबू, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ V2 प्लस, सुनो तुम विवाह D1 D2 D3, यहाँ H2 रहेगा, 2 निकल गया यानी कि D3 रहेगा, D3 है तो 3.87, समझ गए। तो ठीक है दोस्तों, ये रहे आज के सवाल, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में और बहुत ही धमाकेदार सवालों के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।